सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। प्यारी बुआ आपको भी। आप किस चीज की शुभकामनाएं? अरे दे देना चाहिए ऐसे ही। हाँ। मतलब जिसके संग जो जो अच्छा हो रहा है शुभकामना ले लो भाई, बधाई ले लो, चॉकलेट खा लेना कुछ। हाँ। है ना? वही तो हम कह रहे ये ना कहना कि क्षमा बड़न को चाहिए, शुरू हो जाओगे तुम तो। वही तो, आप हमें क्षमा कीजिए उन सारी गलतियों के लिए जो हमने कर ली हैं और जो हमने नहीं की हैं, ये हम करने वाले हैं आगे उन सब के लिए आज, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है ना, तो एक साथ वैश्विक रूप से जो हमारी गलतियां हैं उन सब की हमें आप माफी एक साथ दे दीजिए। वैश्विक क्षमा दिवस। ठीक है, सोचते हैं। पहले चॉकलेट खिला दोगे तब देखेंगे। हाँ, तो चॉकलेट तो हम लेकर आए हैं और चॉकलेट हम आपको खिलाएंगे, लेकिन वो भी खास चॉकलेट होती है जो खाना पड़ता है, जिसका दिवस मनाया जा रहा है और उसको खाते हैं तो अच्छा रहता है सेहत के लिए। वो वाली तो हम कह रहे हैं कि वही वाली चॉकलेट हम भी खाएंगे, लेकिन वो दिन तो याद करो जब बारिश होती थी और तुम आनाकानी करती थी कि स्कूल जाएंगे ही जाएंगे। पता नहीं क्यों वो सारी शैतानियां क्यों करती थी, हमें नहीं पता, क्योंकि उसी बहाने से बाहर निकलने मिलता था ना। फिर पानी में कूदना है, फिर बिस्तर भिगाना है, नहाना है, सब कुछ करना होता था हमको। और उसके बाद लौटते समय कहीं अगर पानी लग गया है तो भाई जब बारिश होती है तो जूते मोजे तो पहन के जाते नहीं बच्चे, तो उसमें जो चप्पल पहन के जाते थे वो तैरा देते थे। क्योंकि हवाई चप्पल तब पहनी जाती थी ज्यादातर, और वो पानी में तैरती रहती थी, तो तुम पीछे पीछे, चप्पल आगे आगे। तो कितना मजा आता था उसका पीछा करते करते। और देखिए पीछा करते करते हम ऋषिकेश भी तो जाएंगे बुआ जी आज घूमने के लिए। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि पर्यटन के लिए आज हम लोग को ऋषिकेश भी चलना है। तो भाई ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, और खास तौर से इस समय ऋषिकेश में जो मजा है वो अपने ही ढंग का है। लेकिन चलो पहले वैश्विक क्षमा दिवस मना लेते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, तो जैसे कि आप बोलने के लिए मना की हैं, वैसे ही हम बोलना चाहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। तो यानी हम अपराध करते रहें, आप हमें क्षमा करते रहें, लेकिन वैसे इसका मतलब ये नहीं है, हमें पता है। मतलब इसका मतलब तो हमसे ही सुनोगे तुम ये बात, है ना, कि तुम भी कभी कभी क्षमा करके लोगों को, और हमारी कोई बात अगर नहीं अच्छी लग रही है तो अगर हो गया या तुमसे कुछ हो गया या किसी ने कुछ और गलती कर दी, किसी बड़े ने भी कर दी, जिससे तुम्हें लगता है कि नहीं अब इनको तो बुआ जी को इस समय बुआ जी को क्षमा मांगनी चाहिए, तो मांगी जा सकती है। लेकिन हाँ, छोटे लोग जब क्षमा करते हैं तो कहा जाता है कि वो अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं। तो कभी तुम भी ऐसा कर सकती हो, बड़प्पन दिखा सकती हो। पर आप ऐसा कुछ काम करके हमें ऐसा मौका तो दीजिए। आप मौका ही नहीं दे रही हैं। ऐसा हम कब से बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, कब से बड़प्पन हमारे अंदर भरा हुआ है, भरा हुआ नहीं है, बाहर नहीं आ पा रहा है। लेकिन बिटिया की तरह रहो, सहनशीलता जो है थोड़ी सी अपना लो, तो फिर ये मौका ही नहीं आएगा। और देखो ऐसा है कि हम लोग थोड़ा सा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हम सहनशील होते जाते हैं, तो फिर कुछ ऐसी गलतियां नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे जहन में आया लोगों के कि भैया ये जो है विश्व क्षमा दिवस मनाना चाहिए, है तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज। हम लोगों ने कल सॉरी की भी बात की थी कि कैसे रूठना मनाना चलता है। लेकिन 7 जुलाई को हर साल जो है ना ग्लोबल फॉरगिवनेस डे मनाते हैं, यानी वैश्विक क्षमा दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, अब तुम बता दो जरा सा। 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहले तो बस यूं ही आपस में मनाने के लिए एक शुरुआत की गई थी विदेश में, लेकिन फिर बाद में जब इसका जो महत्व है वो देखा गया, तो फिर पूरे देश में विदेश में इसे मनाने की बात की गई और ये मनाया जाने लगा। और इसका लक्ष्य बस यही है कि कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं रोजमर्रा की जो हमें आहत करती हैं, और इन बातों को हम मन से ना लगाएं और क्षमा करना सीखें, और न सिर्फ माफी मांगें बल्कि माफ करें भी। दोनों चीजें जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। और उसके संग संग सुधरने की संभावना भी बनाए रखें, और सामने वाले को जब हम क्षमा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके में सुधार की संभावना बढ़ जाती है। इसमें एक नेहा बेटी एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है, कहानी बचपन में सुनाई तो थी, तुम्हें पता नहीं याद है कि नहीं याद है। झांसी की रानी शौर्य साहस की प्रतिमूर्ति है, तो तुमने सुनाई है ना जी, बुंदेले हर बोलों के मुंह वाली झांसी बाई। तो लक्ष्मीबाई के राज्य में एक डाकू था, सागर सिंह, पकड़ा गया
और दंड व्यवस्था के हिसाब से उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए था। जी। लेकिन रानी ने उसकी वीरता और जीवट का पूरा सम्मान करते हुए उसे क्षमा कर दिया और अपने अनुयायियों को भी फिर वो ले आया अपने साथ। जब उन्होंने क्षमा कर दिया तो वो रह भी गया और अपने जो भी उसके साथ में रहते थे, जो साथी थे उसके, उनको भी ले आया। वो सब देखो, फिर डाकू थे ना, तो उनके पास शक्ति थी, कौशल था, और उन सबको महारानी ने सेना में भर्ती कर लिया और अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में पहली उल्लेखनीय शहादत जो है वो सरदार सागर सिंह की थी, ऐसा कहा जाता है। तो अच्छा। क्षमा की जो ये बात है भाई, इससे उनकी उदारता तो पता चलती है, शौर्य साहस तो सबको पता है, लेकिन लाभ किसको हुआ? जिसने क्षमा किया उसको जी। लाभ हो गया। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर क्षमा किया जाए किसी को तो उसका मन भी बदल जाता है। जैसे वो हाँ। अब लोगों को लूटपाट करते रहे होंगे, लेकिन बाद में वो देशभक्ति के काम में लग गए और अपनी शहादत भी उन्होंने सबसे पहले दी। जी। तो इस तरह से ये हुआ। और इसके संग संग हमारे एक साथियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेजी हैं। क्षमा एक उत्तम दान है। जब किसी के द्वारा बोले गए कड़वे वचनों या किए गए कृत्य से हमारा मन दुखी कर दिया है, जब उस शख्स को आभास हो और वो क्षमा प्रार्थी हो, तो उस इंसान को अंतर मन से बिना कोई कड़वाहट रखे सच्चे हृदय से माफ कर देना ही क्षमा है। बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि क्षमा करने से पिछला समय तो नहीं बदलता, लेकिन इससे भविष्य सुनहरा हो उठता है। अक्सर क्षमा मांगना अनुमति मांगने से ज्यादा आसान होता है। कहते हैं भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। क्या बात है। क्षमा मांगने से अहंकार का ध्वंस होता है और शांति का अनुभव होता है, जो आत्मा का प्रथम मूल गुण है। लेकिन ये क्षमा दिल से मांगी जानी चाहिए तथा इसके बाद गलती का सुधार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मांगे ही चले जा रहे हैं और सुधरते ही नहीं, करते जा रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं। ये तो हम अपने लिए कह रहे थे, पर थोड़ा बहुत चला लेंगे। चला लो। लेकिन ऐसा है कि 7 जुलाई को जो दिवस मनाया जाता है, इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि ये हमारे जीवन और दुनिया में क्षमा के महत्व को बताता है। किसी व्यक्ति की किसी गलती पर उसे दंडित करना आसान है, लेकिन क्षमा कर देना बहुत बड़ी बात। क्षमा के बारे में कहा जाता है कि ये वीरों का श्रृंगार है। तो इस तरह से हम भी वीर बनेंगे एक ना एक दिन और सब क्षमा कर देंगे, भले कोई हमसे क्षमा मांगे या ना मांगे। लेकिन हमारे जब साथियों ने जब इतनी अच्छी अच्छी बात लिखकर भेजते हैं ना, हमारे सारे विषयों को समाहित करते हुए 2 लाइन लिखकर भेजिए। आज हम रेनू बुआ और नेहा जी के साथ बारिश के मौसम में ऋषिकेश घूमने जाएंगे, वहाँ ढेर सारी चॉकलेट खाएंगे, और अगर किसी से गलती हो गई तो उसे खुले मन से क्षमा करते जाएंगे। तो सारे विषयों को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से समाहित कर लिया है। और बारिश में भीगने की बात हो रही है और क्षमा मांगने की बात हो रही है, तो एक गीत पहले सुना दें क्या? कि बहुत देर हो गई, पहले कहाँ, अभी तो सुना दो फटाफट। जी जी। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, झूठा कहो सच्चा कहो, हमको सब कबूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हाँ जी भूल हो गई, हमका माफी दे दो। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, हमको सब कबूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हाँ जी भूल हो गई, हमका माफी दे दो। जैसा कहो ऐसा हूँ, बात पे डालो धूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो।
तुम बिन जीना नहीं, जीना नहीं, जीना नहीं, तुम बिन जीना नहीं, जीना नहीं, हाय जीना नहीं, जीना नहीं, हाय जीना नहीं। नहीं नहीं रोना नहीं, ऐसा कभी होना नहीं, ऐसा कभी होना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, मरना है फिजूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। लाओ। और चॉकलेट लाओ। चॉकलेट दे, हम लगा माफी मांग रहे हैं, हम बड़प्पन होने का, बड़प्पन दिखाने का समय आ गया मुझे लग रहा था, पर चलिए कोई बात नहीं। हमें तो उतनी छोटी सी दिख रही हो तुम। हमारी एक साथी ने माफी मांगी हमसे। हाँ हाँ, वो क्या कह बात रहे हैं है? कि हमें क्षमा कर देना, इस बढ़ती उम्र के साथ बरसाती मौसम में ऋषिकेश की यात्रा हम नहीं कर सकते, और बचपन में स्कूल की तरह दोस्तों के साथ बारिश में भीग भी नहीं सकते, लेकिन हाँ चॉकलेट जरूर खा सकते हैं। देखिए देखा, वो फायदे भी वाली चॉकलेट बात, मांग रहे हैं ना। हाँ, सब चॉकलेट मांग रहे हैं, तो देखिए चॉकलेट तो हम लेके आए खूब सारी, लेकिन उससे पहले तो हम बातें करेंगे चॉकलेट दिवस की, उसके बाद ही हम चॉकलेट देंगे। जी हाँ, चॉकलेट दिवस भाई ऐसी चीज है कि वैसे तो कहते हैं ना कि हर समय बड़े से लेके बच्चों तक सबको पसंद आती है। जैसे भाई हमें भी पसंद आती है, बुआ को भी, तो नेहा बिटिया को भी पसंद आती है, सारी बहुरियों को भी हमारे बहुत पसंद है, सब बिटियन को बहुत पसंद है। लेकिन एक बात है कि कुछ लोग कहते हैं भैया ये मोटापा बढ़ाती है, ये हमारे साथी ने लिख कर भेजा है, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो खाते हैं भाई, है ना। और उन्होंने लिखा है कि मोटापा बढ़ाती है, लेकिन वहीं डॉक्टर कहते हैं कि स्ट्रेस कम करती है। तो जब तनाव हो तो खटाखट चॉकलेट खा लो। बिल्कुल, बहुत सारी बातों में फायदेमंद रहती है चॉकलेट, और चॉकलेट दिवस है, लेकिन वैसे तो हम किसी भी मौके पे चॉकलेट खा सकते हैं, जैसे कि आप कह रही हैं, लेकिन आज तो खाना बहुत जरूरी है। चॉकलेट जैसे माफी मांगना हो ना, तो चुपचाप बिना कुछ के अगर दे दिया चॉकलेट ना, तो समझ लो कि माफी मांग रहे हैं। ऐसा भी एक नियम होना चाहिए ना। हाँ, और साथ में ऐसा भी होता है कि हम चॉकलेट खा के खुद को भी माफ कर सकते हैं बाद में, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है। तो पहले चॉकलेट खा लीजिए, बाद में बनाइए वैश्विक क्षमा दिवस। और भैया ये तो ये चॉकलेट दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक खास मौका था जब चॉकलेट पाई गई, उसको हम याद करें, यानी 15वीं शताब्दी में ही चॉकलेट खाने की शुरुआत हो गई थी। अरे तो बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी, चॉकलेट खाते रहते हैं आराम से। और 18वीं शताब्दी में चॉकलेट को ज्यादा खाया जाने लगा, और यूं तो चॉकलेट खाने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खास जो माना जाता है वो चॉकलेट ड्रिंक होती है, जो गरम गरम पी जाती है। लेकिन यहाँ तो हम चॉकलेट ही ज्यादा खाते हैं, विदेश की बात है ये। बात है, सही बात है। और वैसे तो नुकसान तो सभी को पता है, लेकिन आज इसकी बात हम थोड़ी कम करते हैं, फायदे के बारे में थोड़ा ज्यादा बात कर लेते हैं ना। तो जैसे देखो कि तनाव दूर होता है, ये तो हम कह ही चुके हैं, हैं? और ब्लड शुगर लेवल यानी रक्त शर्करा की मात्रा को भी कम करने में कुछ हद तक मदद होती है। अब जब तनाव दूर करता है तो जाहिर है कि रक्तचाप है वो भी संतुलित हो जाता है ना। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम करती है चॉकलेट। और जो उम्र के बढ़ते असर होते हैं ना, जैसे झुर्रियां आ रही हैं या कुछ चिड़चिड़ाहट हो रही है, सारी चीजें भी कम करती है चॉकलेट। अच्छा, तुम इसीलिए मुझे खिलाती रहती हो। अब सारी बातें अच्छा, लेकिन इसको मुंह पर भी लगा लेते हैं ना लोग। हाँ, तो चॉकलेट वाले तो फिर उसको चॉकलेट वाले जो फेस पैक लगाया जाता है उससे भी कई फायदे होते हैं। झुर्री कम करती है, त्वचा की खूबसूरती बढ़ती है, चमक बढ़ती है। लेकिन ये नहीं भी लगाएंगे, खा भी लेंगे तो भी बढ़ जाएगी, ऐसी कुछ परेशानी नहीं है उससे। क्या बात है, और दिमाग को अच्छी तरह से काम करने में मददगार होती है। अच्छा, झुर्री से एक बात याद आ गई नेहा बिटिया, कि हम लोगों ने कल मीडिया की बात की कि सोशल मीडिया के क्या क्या फायदे नुकसान, हम कैसे उसमें अपने आप को तलाश करते हैं। लेकिन एक बहुत जबरदस्त फायदा ये है कि हम एक दूसरे को चेहरा देख लेते हैं तो उम्र का अंदाज लग जाता है। तो हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा था। बताइए। कि रेनू वो जो है ना, ये प्यारी बुआ जो है, वो उनको हम जब देखते हैं सोशल मीडिया पर तो बुढ़ी हो गई हैं वो, लेकिन आवाज में जो है वो काफी कम उम्र की लगती हैं। तो भाई सबने हमें सोशल मीडिया पर देख लिया, अब सबको हमारी उम्र का बिल्कुल अंदाजा है। तो भैया अब हमें ऐसा है कि उसके लिए तो उन्होंने वैसे क्षमा कल मांग ली थी, लेकिन हम क्षमा आज कर दे रहे हैं।
ठीक है, और क्योंकि हमें आज का दिन भी, और वो चॉकलेट भी हम खा लेंगे उनके बदले की अपनी तरफ से ही। हाँ भाई, हम खा के खुश हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। लेकिन हाँ, ये बहुत मजेदार हमें कल उनका, बल्कि इन्होंने ये संदेश हमें परसों भेजा था कि सोशल मीडिया पर आप बुड्ढी दिखती हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी उम्र बताने के लिए। और लेकिन एक और भी चीजें हैं कि चॉकलेट जो है ना कि बहुत सारी जो इसमें जो मात्रा होती है, अब जैसे हाँ। कि अब अलग अलग चल गई है, सफेद चॉकलेट भी आ गई। बताओ, चॉकलेट चॉकलेट के रंग की ना होके सफेद चॉकलेट आ होती गई है ना। ऐसे ही डार्क चॉकलेट आती है तो ना। असल में जो डार्क चॉकलेट आती है ना बुआ जी, हाँ। इसी का ही फायदा है। ये जो सारे फायदे हमने गिनाए, उनका क्या? ज्यादा फायदा है डार्क चॉकलेट का। क्या? ये जो झुर्रियां दूर होती है, तनाव दूर होता है, ये हाँ। सब डार्क चॉकलेट से फायदे ऐसा? से जी। क्योंकि ओहो। दूसरी जो चॉकलेट होती है उसमें तो वो कुछ ना कुछ मिला देते हैं, कभी उसमें फ्लेवर मिला देते हैं, दूध मिला देते हैं, शक्कर मिला देते हैं, सारी चीजों की मात्रा इतनी बढ़ जाती हाँ, है। वो सब रंग वंग बराबर करने के जी। लिए। अच्छा। तो इसलिए डार्क चॉकलेट आम चॉकलेट से अलग है। और असल में जिस चॉकलेट में कोकोआ की मात्रा 70% या उससे ज्यादा हो, तो वो डार्क चॉकलेट कही जाती है। और वो अच्छा। सेहत के लिए अच्छी होती है, मीठी कम होती है वो थोड़ी, और कोकोआ का स्वाद उसमें ज्यादा होता है। अच्छा, इसीलिए धीरे धीरे तुम लोगों को कड़वी कड़वी चीजें अच्छी लगने लगी। इसलिए हम लोग कड़वी कड़वी बातें, उसको आप खाएंगे तो फिर मीठी मीठी बातें करेंगे। यही तो हम कह हाँ। रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कम कड़वी वाली बनाओ ना। अब अगली बार जब बनाना, ये घर में भी बनाती हो नेहा बिटिया जब ना, तो थोड़ा सा जी। कम वाली बनाना। जैसे इसमें दूध, शक्कर, थोड़ा सा फ्लेवर मिला दिया करो, है ना। हालांकि स्वास्थ्य पर पड़ने वाला असर अच्छा नहीं है, बल्कि बुरा होता है, लेकिन ठीक है, स्वाद भी लेकिन थोड़ा घर की देखना चीजें हम पड़ता है। मिलाते हैं तो कई बार जब चॉकलेट घर में बनाई जाती है, तो जैसे संतरे के हाँ। छिलके को थोड़ा हम घीस के डाल देते हैं, तो उससे फ्लेवर बढ़ जाता है, और वो प्राकृतिक फ्लेवर होता है, तो इसलिए उसका नुकसान नहीं होता। तो ये हम कर सकते हैं, उससे कड़वाहट हल्की सी कम हो जाती है, और संतरे का जो स्वाद, या कोई और खुशबू। आपको जो पसंद है, जैसे ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं। मिलाते ही हैं, उसमें वो लपेट वपेट देते जी। हैं ना, अखरोट के ऊपर, बादाम के ऊपर। हाँ। तो तरीके तो बहुत सारे हैं। तो देखिए, शक्कर भी नहीं मिलाया और मिठास भी मिल गई। तो तो मिठास तो ऐसा मिल भी गई। हम बना सकते हैं। तो ऐसे खाइए, डार्क चॉकलेट खाइए। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया इतने फायदे हैं तो आप गए और अपने चॉकलेट खरीद ली, खाने की जगह आज चॉकलेट खा रहे हैं, कह रहे हम हैं तो कि सब लोग से यही कहेंगे, खाओ और जी। फिर नेहा से पूछना कि अभी ये दिक्कत हो गई तो कैसे ठीक करें। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे फिर एक्सरसाइज कीजिए और डाइट पे चले जाइए। डाइट पे चले जाइए, और जब कड़वी कड़वी अगर चॉकलेट खा लीजिए कभी गलती से, तो मीठा मीठा गीत सुन लीजिए। बिल्कुल। चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ। गुड़िया खिलौने, मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ। ये कौन सा मोड़ है उम्र का। चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ। गुड़िया खिलौने, मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ। ये कौन सा मोड़ है उम्र का।
खिलती है राहों में कलियां, अखियां ढूंढे सपनों की गलियां, गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियां, अब मुझे लगती है सारी पहेलियां। ये कौन सा मोड़ है उम्र का, ये कौन सा मोड़ है उम्र का। तो ये चॉकलेट की बातें हो गई और चॉकलेट छोड़ने की बातें की जा रही थी इस गाने में। कह रहे थे कि अब अच्छी नहीं लगते। तो ये ऐसा क्यों? कौन सा दौर आता है कि जिसमें अच्छे नहीं लगते? हमको तो पूरे टाइम अच्छे लग रहे हैं, आपको भी देखिए अच्छे लग रहे हैं, यही हमारे तो- सभी श्रोताओं को अच्छे लग रहे हैं। कह रहे हैं ऋषिकेश नहीं जा सकते, बारिश में भीग नहीं सकते, पर चॉकलेट खाएंगे। बस बस नेहा बिटिया, तुम जी, तो जी। बस मतलब हमेशा उटपटांग ही बात करोगी हैं। हम्म यही तो हम कह रहे हैं दोस्तों, देख लो जरा सा, इनको जरा भी समझ में नहीं आता, बस एक बात पे अटक जाती है इनकी सुई, तो अटक जाती है। बिल्कुल। और बस घूमने की जब बात आती है तो इनको तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। लेकिन यही तो हम कह रहे हैं ना कि ऋषिकेश चलना है तो चलो। लेकिन चॉकलेट के बारे में हमारे साथियों ने कुछ कुछ बड़ी लंबी लंबी बात लिखकर भेजी है। जी। इन्होंने बताया कि 1950 में यूरोप में वर्षगांठ के दिन मनाने की शुरुआत की थी। वैसे तो फॉरेन में किसी भी दिन को मनाने की शुरुआत करना आम बात है। सबसे ज्यादा चॉकलेट विदेशी ही खाते हैं, उनकी जिंदगी में चॉकलेट केक के बगैर अधूरी सी है। सबसे ज्यादा चॉकलेट स्विट्जरलैंड में ही खाते हैं लोग, बाद में फिर जर्मनी, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया आदि क्रम अपना है। भारत में इसमें 10 में भी नहीं आता। तो भाई इसमें दुखी हैं कि खुश है नहीं जी, पता हमें। हम तो और दुखी इन्होंने हैं लिखा है कि काफी इन्होंने आंकड़े दिए हैं कि भाई गरीब और मध्यम वर्गीय है ज्यादा लोग जो खाते हैं। 15% ही शायद चॉकलेट के हर दिन खाते होंगे, तो इसकी खपत बहुत कम है। पर अब नई पीढ़ी इससे प्रभावित हो रही है। जरा सा कोई अवसर मिला तो गिफ्ट कर दिया चॉकलेट, तो हो सकता है अगली बार भारत भी चॉकलेट की खपत में शामिल हो जाए। बिल्कुल। तो इसके लिए बुआ जी हमें हर त्योहार में जल्दी जल्दी चॉकलेट खानी होगी ताकि हम किसी तरह से आगे आए। तो आज आप हमें 5 चॉकलेट दीजिएगा ताकि हम ये जो हमारा स्तर 10 में आ सके, हम टॉप 10। ये कोई कंपटीशन की बात नहीं है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। हमारे पास ये वर्ल्ड फेमस है कि हमारे देश में बहुत अच्छी अच्छी घूमने की जगह है, वहाँ घूमिए, प्राकृतिक वातावरण में रहिए, जो प्रकृति ने चीजें दी हैं उनको उसी स्वरूप में खाइए। तो चलो चलो ऋषिकेश चलो। बिल्कुल। और यहाँ तो देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं योग फिर बताओ, सीखने। बताइए, यही तो हम कह रहे हैं कि हाँ। फिर क्या जरूरत है वहाँ तो की, वो यहाँ की चॉकलेट खा के जो फैट बढ़ जाता होगा उसको घटाने के लिए यहाँ योग सीखने आते होंगे ऋषिकेश, है ना? क्योंकि केंद्र है यहाँ पर योग का, और जो कि वहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, ढेर सारे हरियाली है, तो ऐसी जगह पर योग करना भी चाहिए, है ना? बिल्कुल। और ऋषिकेश को योग की वैश्विक राजधानी कहा जाता है और साथ ही गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है ऋषिकेश को। और पुराणों और धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख होता है। उत्तराखंड के ऋषिकेश का अलग अलग जगहों पर इसका उल्लेख मिलता है और इन दिनों तो एक चर्चित पर्यटन स्थल बन गया है ऋषिकेश। क्योंकि इसकी खासियत ऐसी है कि श्रद्धालु तो इतने आते हैं बड़ी संख्या में, लेकिन नौजवान और रोमांच पसंद करने वाले व्यक्ति भी यहाँ आते हैं। यही तो हम कह रहे हैं, क्योंकि भाई ये तो गंगा तट पर बसा है और एक अनूठा स्थान है जी। क्योंकि भाई जैसे तुम कह रही हो ना कि हर तरह का शौक रखने वाले, अब रोमांच की बात हो तो वहां पर उस पसंद वाले लोग भी आएंगे, श्रद्धालुओं के लिए तो है ही है। और यहाँ पर त्रिवेणी घाट जाकर स्नान पूजा का आनंद लेते हैं श्रद्धालु, मछलियों को दाना खिलाते हैं और जल यहाँ पर इतना निर्मल है कि आप मछलियों को आसानी से पानी के अंदर तैरते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल। और गंगा आरती, वाह, बहुत आनंद आता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटते हैं इसे देखने के लिए। साथ ही यहाँ मौजूद 13 मंजिल को त्र्यंबकेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है। ऋषिकेश में यूं तो कई मंदिर हैं, लेकिन बुआ जी इस मंदिर के बारे में हमने जाना है कि इसकी वास्तुकला की अलग ही बात है। यहाँ 13 मंजिल है और कई देवी देवताओं का एक ही जगह आप दर्शन करके आनंदित हो सकते हैं। और इसके अलावा भी कई तरह के आश्रम है ऋषिकेश में, जहाँ देश विदेश से लोग मानसिक शांति की तलाश में आते हैं और खुद को आध्यात्म से जोड़ने की कोशिश भी करते हैं। लो, यही तो हम कह रहे हैं, जब आश्रम की बात कर रही हो तो मशहूर बिटल्स आश्रम जो है, बिटल्स आश्रम, जिसका नाम पहले महर्षि महेश योगी आश्रम था, वहां जरूर जाना, है ना? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रॉक बैंड बीटल्स के सदस्यों ने इस आश्रम में रहते हुए अपने कई गीतों की रचना की थी। और अब अगर आप ऋषिकेश गए तो भाई लक्ष्मण झूला जरूर देखने जाएं, है कि नहीं? लक्ष्मण झूला हम देखने जाएंगे। और टिहरी गढ़वाल के तपोवन और पौड़ी गढ़वाल को जोड़ने के लिए बना है झूलता हुआ पुल, जो पूरे देश में प्रसिद्ध है। गंगा नदी पर बना ये ब्रिज यानी कि लक्ष्मण झूला लगभग 450 फीट लंबा और 70 फीट ऊंचा है।
पहले ये सिर्फ रस्सियों से बना हुआ था, लेकिन हाँ। बाद में इसका मजबूती से पुनर्निर्माण कराया गया और माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि राम के भाई लक्ष्मण जी ने इसका निर्माण किया था। लक्ष्मण झूले के बाद इसी तरह का एक राम झूला भी बनाया गया है यहाँ पर ऋषिकेश में। अब श्रद्धालुओं की बात हो गई तो ये भी बता दे कि योग के लिए तो जैसे प्रसिद्ध भी है, इसके संग संग यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रसिद्ध है, यहाँ पर लोग शिक्षा लेने के लिए आते हैं, वहीं जो प्रशिक्षक बनना चाहते हैं वो भी आ जाते हैं जी। और इसके संग संग रोमांच भी है, जैसे कि आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, बंजी जंपिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं यानी चट्टानों पर चढ़ना, पहाड़ों पर चढ़ना और नदी में जो राफ्टिंग होती है वो कर सकते हैं, तो इसका मजा ही अलग है। और इसके अलावा अगर घूमने जाना चाहते हैं तो नीरगढ़ झरना देखने जा सकते हैं, जो कि चट्टानी इलाके में है। और यहाँ तक अगर पहुंचना ना हुआ जी, तो आपको जंगल के अंदर से होते हुए 1 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होती है और चट्टानों से उतरते हुए आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। बीच में आपको वनस्पति और जीवों की अलग अलग जो प्रजातियां देखने मिलती हैं तो मन मोह लेती हैं। लेकिन वो तो मन मोह लेगी, लेकिन जंगल कैसे पार किया जाएगा ये जरा विचारणीय बिंदु है और इस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन एक बात है, हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है कि ऋषिकेश को सागों की जगह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रबाथा और गंगा के संगम पर हरिद्वार से 24 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित आध्यात्मिक शहर है और ये माना जाता है कि ऋषिकेश के नाम से भगवान रावी ऋषि द्वारा कठिन तंगों के उत्तर के रूप में प्रकट हुए और अब ये इस जगह का नाम व्युत्पन्न हुआ है। इससे मतलब अब से इस जगह का नाम व्युत्पन्न हुआ है इससे। अच्छा। तो इन्होंने ये बताया। बड़ी लेकिन अच्छी आपको पता है बुआ जी, हम यहाँ जाएंगे कैसे? ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने के बाद जाएंगे। चलो। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। ये तो हो गई अंतराल के बाद हाजिर होने की बात, लेकिन हमारे साथी जो हैं वो लिख रहे हैं कि भाई पहले तो हम लोग हर साल छुट्टियों में जाते थे घूमने परिवार के संग जी। ऋषिकेश। हाँ। यहाँ नहीं, और स्वर्ग जैसी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। पुरानी यादें ताजा हो गई कोरोना से पहले, लेकिन जाते थे। थोड़ा सा इधर ब्रेक आ गया, मतलब सबके जिंदगी में अंतराल आ गया था, ये कोरोना ने ले आया ना। और छोटा छोटा अंतराल लेने से भी काफी अच्छा होता है। अब ऋषिकेश घूमने भी जा रहे हैं तो भी अंतराल लेना पड़ेगा काम से थोड़ा। और यहाँ जाना है तो यहाँ जाने के लिए बहुत ही कई साधन हैं, बस है, ट्रेन है, हाँ। हवाई मार्ग है, सब सुलभ है यहाँ। हरिद्वार से वहाँ तो हवाई वो नहीं है ना, हवाई अड्डा। तो देहरादून में है हवाई अड्डा, वहां तक आप जा सकते हैं और वहां से आप यात्रा कर सकते हैं। सड़क मार्ग या रेल मार्ग आप चुन सकते हैं, जो भी आपका जैसे मन हो। और देहरादून से केवल 45.1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप 1-1.5 घंटे में सड़क मार्ग से वहां पहुंच सकते हैं। और रेल मार्ग से कितनी आसानी से पहुंचेंगे ये तो अभी हमें पता चलेगा जब हम ट्रेन से जाएंगे तो। सही बात है। और हरिद्वार से भी बहुत पास है। तो हरिद्वार से 19.9 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बहुत ही पास हो गया। बिल्कुल। आप सीधी ट्रेन भी यहाँ से तो 1 घंटे के अंदर में, आधे घंटे 1 घंटे में आप आराम से वहां पहुंच जाते हैं। इसके अलावा भी आसपास की जो जगह है वहां से भी आप जा सकते हैं, जैसे कि धनौल्टी है, देवप्रयाग है, लैंसडाउन है, इन सब जगहों से भी आप जा सकते हैं। और बल्कि इन सब जगहों से क्या, ऋषिकेश अगर जा रहे हैं तो इन सब जगहों पर भी घूमो। बिल्कुल। तो आप या तो उन जगहों से वहां जा सकते हैं या वहां से वो सारी जगहें आप देख कर आ सकते हैं। और हमें भी बताइए कि क्या क्या कैसा अच्छा लगता है। लेकिन कब जाना होगा ये तो बताओ बिटिया। देखिए गर्मियों में यहाँ योग उत्सव होता है, तो उस समय जा सकते हैं या तो, क्योंकि वैसे भी ठंडा माहौल है तो आधे से ज्यादा लोग गर्मियों में जाना पसंद करते हैं। लेकिन इसके अलावा सर्दियों में जाने के लिए जगह बहुत अच्छी है, ऐसा कहा जाता है। तो अक्टूबर से लेके फरवरी का जो एक समय है, इसमें ऋषिकेश हमें जाना चाहिए। बिल्कुल, चलो जाएंगे, लेकिन संग में गाना गाते बजाते चला जाए तो उसका मजा ही कुछ और है। बिल्कुल, है ना।
मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की, हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। सर को झुका के नाम लो इनका, ये तो है शक्ति निर्बल की, हिमालय ने भी चूमे हैं इनके कदम। मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुंह फेर लिया, साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुंह फेर लिया। और कभी जब गम की जलती धूप ने हमको घेर लिया, तो इनके ही कदमों में झुक गए हम। मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। तो बुआ जी पता है, जब आप बता रही थी ना अभी सबको कि हम जब स्कूल जाने के लिए रोते थे, बारिश होती थी और हमें जाने नहीं मिलता था, हाँ। लेकिन हमारे एक श्रोते के साथ उल्टा होता था। क्या? वो कह रहे हैं कि बारिश और स्कूल के बारे में जब भी बातें होती हैं तो वो समय याद आ जाता है जब रात में बहुत ही मूसलाधार बारिश होती थी, तो मन में सोचते थे कल तो स्कूल की छुट्टी, और सो जाया करते थे। पर जब सुबह स्कूल जाने के समय बारिश बिल्कुल रुक जाती थी तब बहुत ही गुस्सा आता था। तो मतलब जो जो चाहता है वो होता नहीं है। हाँ ना। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, हमारे और साथी भी लिख ही रहे हैं बिल्कुल कि भाई छोटे थे, छोटी ही क्लास में थे, तब पापा मुझे और भाई को ने क्या किया कि रेनकोट लाकर दे दिया। तब वो रेनकोट पहनना हमें इतना अच्छा लगता था कि हल्की सी फुहार आने पर हम बैग टांग कर रेनकोट की जेब में हाथ डालकर स्कूल जाने को तैयार हो जाते और सोचते कि तेज बारिश आ जाए तो हम रेनकोट पहने ही रहें। तो रेनकोट इतना अच्छा हाँ, लगता उसका था। चार्म अलग रहता था हाँ, ना। बड़ा अच्छा लगता था। और हमारे एक साथी हैं, वो कह रही हैं कि उनका कुछ अलग मामला था। वो कह क्या? रही हैं कि जब उनके पास छाता नहीं था, बारिश के वो दिन उन्हें याद आ रहे हैं, लेकिन स्कूल जाना भी जरूरी था क्योंकि अब्सेंट ना हो जाए। तो ये होड़ होती थी सहेलियों में, तो उनके पापा ने उन्हें 2 मीटर लंबी पॉलीथीन ला कर दी और उसे साइड से सिलवा दिया दर्जी से, और बोले बस्ता टांगो और इसे ओढ़ कर जाओ पढ़ने। न बस्ता भीगेगा न तुम, छाता तेज हवा चलने पर उड़ जाएगा और तुम भीग जाओगी। उस समय तो मुझे बहुत शर्म आती थी, लेकिन मैं चली जाती थी। पर आज सोचती हूँ कि शायद पापा सही कहते हैं, बारिश भी बहुत होती है आज की अपेक्षा। स्कूल में भी इतना पानी भर जाता था कि हम लोग खूब नाव बना कर तैराते थे। ओहो, कितनी मजेदार बात है। जी। सच बात है कि बारिश के दिन में कुछ ऐसा ही होता था। और ऐसा ही साथी ने लिखा है कि मैं परीक्षा देने के डर से सुबह उठी, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने परीक्षा रद्द करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। जैसे जैसे मैं तैयार हो रही थी, तेज बारिश होने लगी। मैं तैयार होकर अपने पिता के साथ स्कूल गई और मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जब हमें पता चला कि उस दिन बारिश के कारण
स्कूल बंद था। अच्छा नेहा बेटी एक बात तो है, जैसे ही ये बारिश की वजह से जब स्कूल बंद हो जाए, ऐसे घर से ना जाओ ना तो वो अलग छुट्टी का मजा नहीं आता है। जब तैयार होके जाओ टिफिन विफिन रख के और वापस आओ तो आते ही भूख भी लगने लगती है, फिर तुरंत तो वही टिफिन खा तो कितना अच्छा लगता है ना। कितना मजा आता है ना। तो और वहां तक जाके जब छुट्टी होती है ना तो अलग मजा होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि स्कूल जा रहे हैं और अचानक वहां छुट्टी हो जाती है तो बड़ा आनंद आ जाता है। खजाना मिल जाए ना, उस तरीके की चीज होती है जिसकी कि हम उम्मीद नहीं करते, वो जब मिलता है तो वो वाला मजा सिर्फ इसी समय मिलता है। बिल्कुल। और हमारे साथी कह रहे हैं कि बारिश का मौसम और बचपन की खूबसूरत यादें हैं, जैसे पहली बारिश में कागज की नाव बनाकर चलाना, जहां पर भी सड़क पर आंगन में पानी भरा होता था उस पर कूदना। हम ये सोचते नहीं थे कि कपड़े और या जूते हमारे खराब होंगे। तो ये तो बिल्कुल सही बात वो कह रहे हैं कि कपड़े जूते खराब होने की कहाँ चिंता रहती थी उस टाइम। चिंता करें मम्मी पापा, प्यारी बुआ करें, बाकी तो हम लोग हैं शैतानी करने के लिए। और ऐसा ही कुछ होता है। और ये भी रहता है कभी कभी कि पहले इतने संसाधन नहीं थे, जैसे हमारे साथी ने लिखा कि प्लास्टिक का वो हमें बना दिया गया और हम चाहते थे स्कूल, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चाहते हैं कि स्कूल जाना है तो जाएंगे, बारिश न हो तो बेहतर है, और सोचते थे कि थोड़ा आगे तक चले जाएं, उसके बाद बारिश हो कोई बात नहीं, हमें क्या करना, हो रही है पीछे। लेकिन ऐसा ही हम लोग भी लगता था कि जब स्कूल की छुट्टी होती तब बहुत बारिश होती है। तो बड़ा मजा भी आता है, भीगते भीगते आते हैं घर। और घर जाना होता है तो कोई कुछ सोचता नहीं, क्योंकि घर से जब भेजा जाता है तो अच्छी तरह से पूरा ओढ़ा कर पहना कर रेनकोट या कुछ चाहे प्लास्टिक की व्यवस्था की जाए, कुछ भी किया जाए, या तो स्कूल जाना भी कैंसिल करवा दिया जाता कई बार, नहीं तो सारी चीजें पहना उड़ा कर भेजते। जब स्कूल से हम वापस आ रहे हैं तो फिर हमारी अपनी मर्जी चलती थी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बारिश का नाम सुनते ही पहुंच जाते हैं बचपन में। मुझे आज भी याद है, घर से स्कूल बस तक पहुंचने के लिए मम्मी मशक्कत से हमें छतरी के अंदर रखती और हम मौका देखते ही कब बारिश में छाते के बाहर पहुंच जाते, बस फिर क्या है, यूनिफॉर्म, जूते, बैग सब बारिश के पानी से सराबोर हो जाता, डांट खाते और स्कूल न जाने का बहाना मिल जाता। तो भाई हम भी एक गाना सुनने का बहाना ढूंढ लेते हैं। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है, दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है, झुंझलाती हुई बल खाती हुई, सावन की सूनी रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी, डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी, मछली मछली घर से निकली, पगली सी काली रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।
भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तनती झुकती चलती रुकती निकली अंधेरी रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। बताइए बुआ जी, कोई बात है ये कि हम बारिश में भीगने भी नहीं मिल रहा है, हमें किसी को बारिश में भीगने नहीं मिलता है। कभी कभी मतलब इतनी खुशी से कभी किसी को बारिश में भीगने के लिए जाने ही नहीं दिया जाता। ये एक बात तो है नेहा बिटिया कि जो भीगने का मजा है वो अब आजकल बच्चे नहीं ले पाते, क्योंकि बहुत सारे संसाधन हो गए हैं। और रेनी डे ही नहीं होता, पता है। पहले तो मतलब जुलाई में बारिश शुरू होती थी, जहाँ पर जैसे 21 जून को जब आती थी वो जी मानसून, तो उसके बाद तो मतलब हर हफ्ते में एक आध दिन तो हो ही जाता था रेनी डे, मतलब 15 दिन में तो हो ही जाता था। अब नहीं होता, क्योंकि इतने संसाधन है, सब गाड़ी से जाते हैं, कार से जाते हैं, स्कूटर से पहुंचा दिया जाता है। रेनकोट जो है इक्का दुक्का बच्चों के पास होता था हम लोग के समय में, और हम ऐसे हसरत से देखते थे। इतना सुंदर उसका जो प्रिंट होता था वो, क्योंकि बच्चों वाला प्रिंट होता था और बहुत सुंदर लगता था। तो वो कहा भी ना हमारे एक साथी ने कि रेनकोट इतना अच्छा लगता था कि वो उसके लिए बारिश हो जाए चाहती थी वो। अब सब चीजें इतनी सामान्य हो गई हैं, तो सब लोगों को इतने आसानी से सब चीज मिल जाती है ना कि लगता है उसका महत्व ही नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता था क्योंकि गर्मियों के बाद बारिश आती है तो पहली बारिश में भीगने दिया जाता था कि जो घमौरियां हैं पीठ की सारी सब दूर हो जाती हैं और अच्छा रहता है, शरीर में जो गर्माहट भर जाती है वो सब निकल जाती है उससे। तो पहली बारिश में भीगने का मौका दिया जाता था, कहा जाता था कि जाकर नहाओ बारिश में, आंगन में घूमो। बहुत सारी बीमारियां हैं, फोड़ी फुंसी हैं, वो सब नहीं होंगे, वो ठीक हो जाएंगे। या ये भी कह सकते हैं कि शरीर की गर्मी जो है वो शांत होगी, बिल्कुल ना। और हालांकि बहुत सारे हमारे साथियों ने भी लिखा है घर में बैठे बैठे रिमझिम फुहारों बारिश को देखना अच्छा लगता है, और महाराष्ट्र की बारिश देखकर यही लगता है कि आप सभी कितना मेहनत करते हैं अपने काम के प्रति बारिश में। तो बहुत बहुत आभार भी लिख रही हैं कि भाई जाहिर है कि अब कोई काम रुकता नहीं है, और बहुत सारी बड़ी जगहों पे तो नहीं रुकता है। थोड़ा सा हाँ, खाने पीने में थोड़ा आनंद लिया जाता है। थोड़ा आनंद काफी आनंद लिया जाता है खाने पीने में, क्योंकि आए दिन फिर पकौड़ियाँ तली जाती हैं, गर्मा गर्म चीजें बनती। कुछ दिनों पहले हमने बताया भी था कि पकौड़ी के अलावा क्या क्या बनाया जाए, तो वो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बना बना के खाया जाता है। लेकिन हमारे एक साथी ने, सीमित संसाधनों की बात हो रही है तो उन्होंने अपने स्कूल का हवाला दिया कि हम लोगों का सरकारी स्कूल पहले बहुत ये लिख रहे हैं कि खस्ता हाल में था जी। खस्ता हाल इन्होंने अंग्रेजी में लिख दिया, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। खस्ता हाल में था, खपरेल भवन था, हल्की सी बारिश होते ही चूने लगता था। हम लोग मनाते थे कि कब बारिश हो ताकि छुट्टी मिल जाए। बात बिल्कुल सही है, कुछ इसी तरीके की चीजें होती हैं। स्कूल न जाने के तो हम लोग बहुत सारे बहाने ढूंढते ही हैं। बिल्कुल। और हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि स्कूल के दिनों में जब बारिशों का समय आता था तो हम लोग यानी मैं और मेरी सहेलियां भी अपने बैग में 3-4 प्लास्टिक के कैरी बैग साथ रखते थे, क्योंकि बारिश तो कभी भी आ जाती थी। अगर कभी स्कूल में होते और बारिश शुरू हो जाती तो कॉपी किताबों को प्लास्टिक बैग में डालकर फिर अपने बैग में अच्छे से रखते ताकि बारिश में भीगे ना। और कभी कभी तो जब कुछ दिन बारिश बंद हो जाती तो कैरी बैग घर पे ही रख देते और उसी दिन बारिश आ जाती। फिर तो हालत ऐसी होती कि बारिश के रुकने तक स्कूल में ही रुकना पड़ता। या कई बार हमारे बैग पूरे भीग जाते हैं तो घर आके सारी कहानी किताबों को अलग तरह से खोल कर और उस समय जब इंक पेन का जब जमाना था तब तो काफी कुछ सारी बातें इधर की उधर हो जाया करती थी। तो जो पार्ट हमने पढ़ा है, जो हमने लिखा है, वो सब कहीं का कहीं मिल जाता था, लीप पुत जाता था। जी बिल्कुल, लीप पुत जाता था। जैसे कि लोग कहते हैं कि भविष्य को कोई नहीं पहचान पाता है, क्योंकि भगवान जी ने क्या किया, सब लिख के ऐसे उस पर स्याही गिरा दिया है, तो वो सब भी लिप गया है, तो कोई पढ़ नहीं पाता है कि क्या लिखा है भविष्य में। जानना सब चाहते हैं, लेकिन हाँ, बारिश के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं समझा जा सकता कि कब आएगी कब नहीं आएगी। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब भी बारिश होती है हम सब कहते हैं क्या है, क्यों बरस रही है, बेमौसम क्यों बरस रही है। तो भाई जाहिर है कि बारिश का वैसे देखा जाए
कोई मौसम नहीं होता है, जब बादलों का मन होता है बरस जाते हाँ, हैं, जब है ना? उनका मन करता है बरस जाते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई बचपन में तो बारिश में तो देखते ही थे, हाँ। और स्कूल तो नहीं जाने का, सुबह आना था। वैसे ही बचपन में स्कूल कम जाते थे, तो कई बार तो मार दो दो चार चार बच्चों, ऐसे उन्होंने मतलब मार मार काफी। के ये लिख रहे हैं कि जी, 4 बच्चों को, लड़कों को भेज दिया जाता था, पकड़ पकड़ कर ले जाते थे, अच्छा, स्कूल से भेजा जाता था लड़कों को कि हाँ। इन्हें घर से लेकर जाया जाए, और पकड़ के घर से ले आओ जी, उनको। और फिर सड़कों पर गलियों में खूब मजा करते थे, कागज के नाव चलाते हैं, खुद ही ना बढ़ जाते पानी के अंदर, गंदा गंदा कुछ नहीं देखते थे, गलियों का पानी हो चाहे जैसा भी हो। ये तो बात तो है, बचपन में ये सब चीजें जो है ना, वो छपर छपर करना, उसका मजा ही अलग होता है। बिल्कुल। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। भीगे तन मन पर रखती फुहार, प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार, भीगे तन मन पर रखती फुहार, प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। मैं ना बोलूं आँखें करे आँखियों से बात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, सुन के मत वाले काले बादलों का शोर, झूम घूम घूम नाचे मन का मोर, सुन के मत वाले काले बादलों का शोर, झूम घूम घूम नाचे मन का मोर, सपनों का साथी चल रहा है मेरे साथ, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। जब मिलते हो तो फिरते हैं दिल के तार, मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार, जब मिलते हो तो फिरते हैं दिल के तार, मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार, रह जाती है क्यों होठों तक आके दिल की बात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। देखो नेहा बिटिया, ये तो वर्ड फेमस है कि जब बारिश आती है तो मैंने पहले ही कह दिया ना कि पकौड़ी और ये और वो, बड़ा मन करता है खाने का। हाँ, हाँ। लेकिन इस समय पाचन भी थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो भैया थोड़ा जी। संभल के खाना चाहिए। इसीलिए शायद सावन में सोमवार को एक समय का उपवास किया जाता है। बिल्कुल, ताकि खाएं बाकी पूरे हफ्ते भर, और एक समय का उपवास। लेकिन उपवास वैसे थोड़ी किया जाता है, उपवास में तो कितनी सारी चीजें खाई जाती हैं। बस एक दिन पहले से सोचो कि कल उपवास है, तो आज क्या क्या खा लें और कल क्या खाएंगे उपवास में। और उपवास के दूसरे दिन इसलिए बहुत खाते हैं कि एक दिन पहले हमने उपवास था। किया था कहकर, तो पहले दिन हम इतनी सारी चीजें बना के नहीं, खाते हैं। नहीं। उससे अच्छा तो अगर हम उपवास ना करें तो ज्यादा हल्का ज्यादा खाना ठीक खाते हैं। रहता। तो ये सारी चीजें नहीं करके हमें अपना उपवास वगैरह करना चाहिए अच्छी तरह से। बिल्कुल, उपवास की तरह करना चाहिए। लेकिन वहीं एक बात और है बिटिया कि जो ये बात बारिश की, तो हमने बड़ी मजेदार बातें कर ली। जी। खास तौर से पहले जैसे हमने कहा ना कि मोजे भी गिने चुने हमारे पास होते थे, तो भीग जाते थे, वो जल्दी सूखते नहीं, तो उसके अंदर हम लोग कागज ठूस ठूस के भर भर के बाहर से उसके तौलिया लपेट के निचोड़ के किसी तरह से सुखाया जाता था। चीजें सुखाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बारिश में। भिगाना बहुत आसान होता है, तो वो भिगा तो हम लेते हैं, लेकिन सुखाना बड़ा मुश्किल होता है हमेशा। लेकिन सुखा लेना चाहिए। गीला हो तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। बिल्कुल। खास तौर से ये पैर में जब उंगलियों के बीच में जगह होती है ना, वो सब अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए, नहीं तो घाव हो जाता है धीरे धीरे करके। जी। तो घर आने के बाद जूते हैं, कपड़े वाले जूते जो खास तौर से होते थे, पीटी शू, कैनवस वाले,
वो गीले अगर हैं तो उनको ढेर अच्छी तरह से सुखा लें। वैसे भी कोई भी जूते हों तो उन्हें अच्छी जी। तरह से सुखा कर ही पहने। और अगर हम कहीं पहुंच गए, मतलब अगर हम अब तो देखिए स्कूल तो हम नहीं जाने के बहाने बना लेते थे, हाँ, लेकिन फिर? अगर ऑफिस किसी को जाना ही है और फिर? वो भीग गए हैं तो भी कई, अगर आप भीगे हैं, आपके पास कुछ तौलिया या सूखे कपड़े नहीं है और आपको ऑफिस में बैठना है, बहुत से ऑफिस में एसी वगैरह होती हैं, हाँ। तो आप अगर वहां बैठते तो तबीयत खराब हो सकती है। तो इसके लिए आप अगर पुराना पेपर आपको मिल जाता है, न्यूज़पेपर, हाँ। तो उसके जरिए भी आप अपने आप को सुखा सकते हैं। खासकर जीन्स वगैरह जो मोटे कपड़े हम पहनते हैं, तो उसमें अगर आप पेपर लपेट दें थोड़ी देर के लिए पैरों के पास और इस तरह से, तो पेपर पूरा पानी सोखने लगता है धीरे हाँ। धीरे, और जल्दी आप सूखा सूख महसूस सकता है, करेंगे। महसूस करेंगे और जी। सूख भी जाएगा कपड़ा जी। आपका काफी हद तक। और जैसे जो अखबार आपको लगता है कि हाँ अब ये पूरा पानी सोख चुका है, उसको बदल दीजिए, दूसरा नया अखबार ले लें, उसमें थोड़ा सा कंजूसी छोड़ दें, जी। क्योंकि सेहत बहुत जरूरी है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, खास तौर से जैसे बाल भीग जाता है, बाल के अंदर जो है जड़ जहाँ है वहां पर गीला रह जाता है जी। और हमें पता नहीं चलता, उसको बहुत अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। उस समय गीले अगर आप हैं तो पंखे या एसी में न बैठें। जी, और बरसात के मौसम में एक एक्स्ट्रा कपड़ा अच्छी तरह से हाँ। पैक करके अगर एक बैग में रखना, आपको लेके जाना ज्यादा अच्छा होता है, ताकि आप बदल सकें। बिल्कुल तो सही इससे बात आप है। सर्दी वगैरह लगने से या तबीयत खराब होने से बच जाएंगे। बच जाएंगे। और आजकल का जैसे कपड़ा है, अगर हम बात करें अपनी बहनों के लिए, बिटिया लोगों के लिए, तो प्लाजो है, सलवार है, ये सब ना पहने। चूड़ीदार पहनेंगे तो पैर में चिपका रहेगा, तो जी। ज्यादा छिट्टे आदि नहीं लगेंगे। और लेकिन फिर सुखाने का पूरा ध्यान रखो भाई, क्योंकि चूड़ीदार जो है वो आजकल जो होजरी वाला आ रहा है ना, वो गीला हो जाता है, जल्दी नहीं सूखता है। बहुत ही मुश्किलें हैं, पकौड़ी खानी पड़ेगी बुआ जी। बहाना ढूंढ लो तुम बस। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, हो सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, कैसा जादू किया तूने मुझ पे ओ जादूगर, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, कैसा जादू किया तूने
तो बुआ जी अब सभी श्रोताओं और सखियों से लेते हैं इजाजत। सभी को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।